रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 102। ध्रुव की बात सुनकर साकेत और संगीता भी अपना सर हिलाने लगे। सभी की ऐसी बातें सुनकर रुद्र की आंखें नम हो गईं। वह ऐसे दोस्तों को पाकर बहुत खुश था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उन काली शक्तियों वाले लोगों से लड़ना कोई आसान बात नहीं है। और अगर कोई साधारण योद्धा होता तो भी कोई बात होती, लेकिन यहाँ पर काली शक्तियों से लड़ने की बात हो रही थी। अपने दोस्तों की बात सुनकर रुद्र का चेहरा गर्व से भर गया। वह अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था कि उसके इतने अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ वह सबकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, शुक्रिया मेरे दोस्तों, तुम सभी मेरे सच्चे दोस्त हो। ये कहकर उसने सबको गले लगा लिया। गले लगाते वक्त रुद्र की आंखों में आंसू भी आ गए। उसके चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक चिंता और दुख भी था। फिर वह सभी से अलग हुआ और अपनी आंखों को सबसे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। लेकिन ध्रुव ने रुद्र की आंखों में वह आंसू देख लिए थे। रुद्र की ऐसी हालत देखकर खुद ध्रुव की आंखों से भी आंसू झलकने लगे, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इसके बाद सभी एक साथ बैठकर अपनी साधना में लग गए। वे सभी जानते थे कि इस जगह से बाहर निकलने के बाद हो सकता है शायद उनको कोई लड़ाई करनी पड़े। वह सभी जानते थे कि तमसवन राज्य के लोग कितने क्रूर और कितने ताकतवर हैं, और उनको जो विरासत में शक्तियां मिली थीं अभी तक उन्होंने उन सभी को आत्मसात नहीं किया था। इसलिए सभी अपने अपने शक्ति को नियंत्रित करने में लग गए। इधर दूसरी तरफ रुद्र भी अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता था और इस वजह से वह भी साधना में बैठ गया, लेकिन वह अपने साधना में मन नहीं लगा पा रहा था। उसको बार बार यह ख्याल सता रहा था कि वह तमसवन राज्य के लोगों से बचेगा कैसे और अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा। इसी के साथ रुद्र ने चिढ़कर अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, रुद्र शांत हो जा, ये हड़बड़ी करने का कोई समय नहीं है, तुझे शांत मन से सोचना पड़ेगा इसका समाधान। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने आप को शांत करने लगा। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस हुआ। इसी के साथ उसने मुड़कर शिवांगी की तरफ देखा और फिर वह जल्दी से शिवांगी के पास पहुंच गया। दरअसल उसको यह महसूस हो गया था कि शिवांगी अब जागने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही वह शिवांगी के पास पहुंचा उसने देखा कि शिवांगी के शरीर में हलचल होने लगी। तभी शिवांगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इसी के साथ जब शिवांगी ने अपनी आंखें खोली तो उसको अपने सामने रुद्र दिखा, जो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर शिवांगी भी मुस्कुराने लगी। और फिर उसके मुंह से निकला, रुद्र। ये कहते वक्त शिवांगी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक प्रेम का भाव भी दिख रहा था, जो साफ साफ रुद्र के प्रति उसके प्रेम का प्रदर्शन कर रहा था। शिवांगी के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्र का चेहरा खिल गया और फिर उसने शिवांगी के चेहरे पर अपने हाथ से सहलाया। फिर उसने चिंतित स्वर में उससे पूछा, शिवांगी अब तुम कैसी हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, सब कुछ ठीक है ना? खुद के प्रति रुद्र का ऐसे फिक्र देखकर शिवांगी को अपने मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। इसी के साथ शिवांगी के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें अब प्रेम का भाव साफ दिख रहा था। इसी के साथ शिवांगी प्यार भरी नज़रों से रुद्र की तरफ ही देख रही थी। जब रुद्र ने शिवांगी की नज़रों को अपनी तरफ ऐसे होते हुए देखा तो वह थोड़ा भ्रमित दिखने लगा और साथ ही साथ वह थोड़ा अजीब सा भी महसूस कर रहा था। फिर उसने शिवांगी की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर फिर से उसे पूछा, शिवांगी क्या तुम ठीक हो? जैसे ही रुद्र ने शिवांगी से यह पूछा तो शिवांगी जैसे अपने होश में आई और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी शिवांगी वहां से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठने ही वाली थी कि तभी उसको अपने सर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जिससे वह कराह उठी। तभी उसको अपनी बाहों पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते ही शिवांगी जैसे सब कुछ भूल ही गई। उसके सर में दर्द भी खत्म हो गया। किसी के साथ जब उसने उस हाथ के मालिक की तरफ देखा तो वह कोई और नहीं रुद्र था। रुद्र की ऐसी हरकत से शिवांगी को और भी ज्यादा रुद्र पर प्यार आ रहा था। रुद्र ने शिवांगी को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे फिर से सुला दिया और बोला, शिवांगी तुम आराम करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा खर्च हो गई थी और अब अभी अभी तुम्हारी आत्मशक्ति पूर्ण हुई है, तुम्हें और भी आराम करनी चाहिए। ये सुनकर शिवांगी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हिलाते हुए फिर से लेट गई। इसे देखकर रुद्र मुस्कुराने लगा और फिर उसके लेटने के बाद अपने स्टोरेज अंगूठी से फिर से एक पत्ता निकाला और शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया।
उसे पत्ते को देखकर शिवांगी थोड़ी भ्रमित देखने लगी और इसी के साथ वह रुद्र की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर रुद्र समझ गया कि शिवांगी कुछ कहना चाहती हैं। तभी रुद्र ने मुस्कुराते हुए शिवांगी को समझाते हुए बोला, इस पत्ते का सेवन करो, इससे तुम्हारी आत्मा शक्ति को फिर से ऊर्जा मिलेगी। जिसे सुनकर शिवांगी को सब कुछ समझ में आ गया और फिर उसने उस पत्ते को मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस पत्ते को देखा तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगी। शिवांगी की ऐसी नज़र देखकर रुद्र और भी थोड़ा भ्रमित हो गया और इसी के साथ उसने पूछा, क्या हुआ शिवांगी, क्या कुछ बात है? जिसे सुनकर शिवांगी ने अपना सर ना में हिलाया और रुद्र को देखती रही। रुद्र ने शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आराम करो। इतना कहकर वह फिर से ध्रुव की तरफ चला गया। इधर शिवांगी बस रुद्र को देखते ही रह गई। फिर उसने उस पत्ते को ध्यान से देखा और फिर उसने मन ही मन बोला, ये पत्ता तो वही पौधे का पत्ता है जिसे पिताजी ने रुद्र को दिया था। ये समझ में आते ही शिवांगी को जैसे कुछ समझ में आया हो और फिर वह रुद्र की तरफ बड़ी हैरानी के साथ देखने लगी। रुद्र, क्या मैं जो सोच रही हूँ वह सच है? क्या तुम वही रुद्र हो? इतना कहते हुए शिवांगी ने उस पत्ते को एक बार देखा और फिर दूसरी बार रुद्र की तरफ फिर से देखने लगी। फिर उसने उस पत्ते को सेवन कर लिया। रुद्र कुछ दूर पर जाकर फिर से एक तरफ मुड़ गया और फिर एक खाली स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। रुद्र का चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर था, वह गहरी चिंता में था। कुछ समय बाद शिवांगी को अपने शरीर में ऊर्जा महसूस होने लगी। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र को देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद रुद्र किसी परेशानी में है। इसे देखकर शिवांगी भी चिंतित हो गई और फिर वह रुद्र के पास चली गई। इधर रुद्र इस बात से अनजान ऊपर आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। तभी पीछे से शिवांगी ने रुद्र से पूछा, क्या कर रहे हो रुद्र? अचानक से शिवांगी की आवाज़ सुनकर रुद्र थोड़ा हड़बड़ा गया और फिर वह पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि शिवांगी उसके सामने खड़ी है और उसके चेहरे को देख रही है। इसे देखकर रुद्र थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही खड़ा था। दरअसल रुद्र शिवांगी को अभी अपने परेशानियों के बारे में बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि शिवांगी अभी अभी ठीक हुई है तो उसे वह चिंतित करना नहीं चाहता था। लेकिन शिवांगी ने जब रुद्र की बात सुनी और उसके चेहरे का भाव देखा तो वह तुरंत ही समझ गई कि रुद्र थोड़ा चिंतित है। इसे देखकर शिवांगी ने उससे कहा, झूठ मत बोलो रुद्र, तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी है वह मैं साफ देख सकती हूँ। ये सुनकर रुद्र का सिर झुक गया। अब उसने समझ लिया था कि उसे शिवांगी को सब कुछ बताना ही होगा। शिवांगी रुद्र के चेहरे को झुका हुआ देखकर फिर से उससे पूछा, क्या बात है रुद्र? तुम मुझे बता सकते हो क्या कोई परेशानी है? ये सुनकर रुद्र एक बार फिर शिवांगी की तरफ देखने लगा और फिर एक गहरी सांस ली और फिर उसने सब कुछ शिवांगी को बता दिया। जिसे सुनकर शिवांगी भी चिंतित लगने लगी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो रुद्र, हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे। ये सुनकर रुद्र भी अपना सर हाँ में हिला दिया। जब शिवांगी ने देखा कि रुद्र ने अपना सर हाँ में हिला दिया है तो उसने रुद्र की तरफ देखकर बोला, अच्छा रुद्र, क्या तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे? ये सुनकर रुद्र चौंक गया और फिर वह उसकी तरफ सवालिया नज़र से देखने लगा। जिसे देखकर शिवांगी मुस्कुराने लगी और फिर उसने रुद्र के हाथ को पकड़ लिया जिस पर नाग का चिन्ह बना हुआ था, और फिर उस हाथ के नाग के चिन्ह को बड़ी ही ध्यान से देखने लगी। ये देखकर रुद्र हैरान रह गया, वह ये समझ नहीं पा रहा था कि वह इस चिन्ह को क्यों देख रही है। इसे देखकर उसने शिवांगी की तरफ देखकर पूछा, क्या बात है शिवांगी, तुम मेरे हाथ को क्यों देख रही हो? ये सुनकर शिवांगी ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुद्र, तुम्हारे हाथ में ये चिन्ह कैसा है? क्या तुम इस चिन्ह के बारे में जानते हो? ये सुनकर रुद्र ने शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, मैं इस चिन्ह के बारे में मैं जानता हूँ। ये सुनकर शिवांगी थोड़ी हैरान रह गई और फिर वह रुद्र की तरफ हैरान होते हुए बोली, ओ अच्छा, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो? इस पर रुद्र ने उसे बताया उस भविष्यवाणी के बारे में जो इस चिन्ह से जुड़ा हुआ था। जिसे सुनकर शिवांगी हैरान रह गई। शिवांगी भी ऐसी ही एक भविष्यवाणी के बारे में जानते थे, लेकिन उसमें उसके जीवन साथी का जिक्र था और साथ ही साथ वह लड़का पूरे विश्व को काली शक्ति से बचाएगा। फिर उसने पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कुल 5 लोगों के पास ही ऐसे चिन्ह होंगे, हैं ना?
इस पर रुद्र ने अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्र की बात सुनकर शिवांगी सोच में पड़ गई, लेकिन फिर उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वह रुद्र की तरफ बड़ी ध्यान से देखते हुए अगला सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, बताओ क्या तुम ही रुद्र हो? ये सुनकर रुद्र पहले तो थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अनजान बनते हुए उससे पूछा, कौन रुद्र? मैं किसी रुद्र के बारे में नहीं जानता। उसने मन ही मन सोचा, ये शिवांगी कैसे जानती है कि मैं ही रुद्र हूं? तब तो मैं भेष बदल कर गया हुआ था। वह भी यह सोच ही रहा था कि तभी शिवांगी ने उसे आगे बोली, अच्छा तो ये बताओ, तुमने जो पत्ता मुझे दिया था वह तुम्हें कहाँ मिला? ये सुनते ही रुद्र घबरा गया। अब उसे समझ में आया कि शिवांगी को ये कैसे पता चला कि रुद्र ही रुद्र है। फिर उसने उस बात को डालते हुए बोला, अरे ये पत्ता तो मैंने जंगल में पाया था। ये सुनकर शिवांगी थोड़ा गुस्सा हो गई और बोली, रुद्र झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे भाई का इलाज करने के लिए आए थे। भले ही मैं एक वैद्य नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पत्ते को अच्छी तरह से जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यह पत्ता इस जगह पर कहीं पर भी नहीं मिलता। इसे पिताजी ने विदेश से लाया था। ये सुनकर रुद्र भी समझ गया कि अब बात छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिवांगी को यह अब ये पता चल गया है कि रुद्र ही रुद्र है। शिवानी ने फिर से उससे पूछा, अब सच सच बताओ, क्या तुम ही रुद्र हो? ये सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और शिवांगी की तरफ थोड़ा डरते हुए देखकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ मैं ही था वह रुद्र, और मैं ही राजकुमार का इलाज किया था। ये सुनते ही शिवांगी की आंखें चमक उठी और फिर उसने तुरंत ही रुद्र को अपने गले लगा लिया। ये होते ही रुद्र चौंक गया। उसने अपने सपनों में भी यह नहीं सोचा था कि शिवांगी उसे गले लगाएगी। उसने तो ये सोच दिया था कि अभी तक सच ना बताने की वजह से वह उससे नाराज होगी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। रुद्र से गले लगाने के बाद शिवांगी की आंखों से आंसू निकल आए और फिर वह रुद्र की तरफ देखकर रुआंसी आवाज में बोली, रुद्र तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे ये बात क्यों छुपाई? ये सुनकर रुद्र चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह शिवांगी को क्या कहें। फिर शिवांगी ने रुद्र को गले लगाए हुए ही बोला, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र, तुमने मेरे बड़े भाई को बचा लिया। पता है मेरे बड़े भाई महीनों तक कितने दर्द में थे। इसके बाद शिवांगी उससे अलग हुई और रुद्र के चेहरे पर देखने लगी। फिर उसने उससे मुस्कुराकर पूछा, वैसे रुद्र तुमने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ था? अगर तुम अपने रुद्र रूप में आते तो पता है तुम्हें कितना सम्मान मिलता। आज तक कोई भी तुम्हारी उम्र का लड़का वैद्य नहीं बन पाया है, और तुमने वह कर दिखाया जो बड़े से बड़े विद्या तक नहीं कर पाए। ये सुनकर रुद्र एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ बोला, शिवांगी यह मेरी मजबूरी है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर शिवांगी चौंक गई और फिर उसने पूछा, पर ऐसा क्यों? इससे तुम कितने अमीर बन सकते हो? इस पर रुद्र बोला, शिवांगी कभी तुमने सोचा है कि मैं एक साधारण सा लड़का इतना अच्छा इलाज कैसे कर पाया? यहाँ तक कि शक्तिनगर राज्य के सबसे बड़े वैद्य भी तुम्हारे भाई को नहीं बचा सकते थे, तो फिर मैंने उसे कैसे बचाया? ये सुनकर शिवांगी भी सच में पड़ गई। फिर उसने रुद्र की तरफ देखकर अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पता। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराया और फिर उसने आगे बोला, क्योंकि यह हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा राज है जिसे मैं किसी को भी नहीं बता सकता। रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 103। दोस्तों से अलग हुआ रुद्र। रुद्र की बात सुनकर शिवांगी समझ गई कि रुद्र क्या कहना चाहता है। वह रुद्र के उस रहस्य के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वह भी समझती थी कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसके कारण रुद्र ये सब छुपा रहा है। इसके बाद उसने रुद्र से कुछ नहीं कहा। जब रुद्र ने देखा कि शिवांगी चुप हो गई है तो उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, देखो शिवांगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा। तुम्हें अब अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। हो सकता है कि जब हम बाहर निकलें तो एक बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो। ये सुनकर शिवांगी ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर वह साधना करने के लिए चली गई। शिवांगी के जाने के बाद रुद्र फिर से चिंता में डूब गया। 2 दिन बाद एक बंजर नष्ट हुई जगह पर कुछ लोग अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ खड़े थे और चारों तरफ निरीक्षण कर रहे थे। उन सभी के चारों ओर एक काली आभा बिखरी हुई थी और उनका चेहरा क्रूर दिख रहा था। उनमें से एक ने एक कर्कश आवाज में अपने साथी से कहा, भाई कादरा। लीडर ने कहा था कि उसकी ऊर्जा इस जगह पर ही मिली थी आखिरी बार, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और तो और यह जगह भी बंजर है, जैसे इस जगह को किसने जला दिया हो।
ये सुनकर वह इंसान जिसका नाम कादरा था उसने उसे कहा, हाँ बात तो तुमने सही कही है, लेकिन लीडर के अनुसार उस लड़के के पास आयामी सम्राट का खजाना है। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब वह एक अलग आयाम में है, और जब तक वह उस आयाम में है खुद लीडर भी यह नहीं जान पा रहे हैं कि वह किस जगह पर है। हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि हम जान सकें कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था और शायद वह लड़का कहाँ गया है इसका भी कोई सुराग मिल जाए। ये सुनकर वह आदमी चुप हो गया और फिर से उस जगह की जांच करने लगा। ये सब तमसवन राज्य के लड़ाकू थे जिन्हें कराम ने रुद्र को ढूंढने के लिए भेजा था। वे वहां पर कुछ दिनों तक ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वे सभी ठहर कर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयामी सम्राट के कब्र में पांचों दोस्त अपनी अपनी युद्ध शक्ति को फिर से भरना शुरू कर दिया था। साथ ही उनके युद्ध स्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी थी। उन्होंने जो खजाने प्राप्त किए थे, जो शक्तियां प्राप्त की थीं, वे सब अब उनके शरीर में बिल्कुल अनुकूल हो चुकी थीं और वे उन शक्तियों को बड़ी ही अच्छी तरह से काबू में कर पा रहे थे। एक महीने बाद रुद्र और उसके साथी सभी एक जगह पर बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी रुद्र सभी की तरफ देखते हुए बोला, देखो मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसके लिए तुम सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा। ये सुनकर ध्रुव ने बेझिझक अपना हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा कर रुद्र से बोला, हाँ रुद्र भाई बोलो ना, आपको क्या मदद चाहिए। ये सुनकर सभी अपना सर हिलाते हुए रुद्र की तरफ देखने लगे। इधर रुद्र ध्रुव की बात सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया और फिर सबकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि तुम सब उस स्तंभ में अपना नाम लिखो और महंत प्रदेश के 8 सबसे ताकतवर दलों में से किन्हीं 4 में शामिल हो जाओ। ये सुनकर ध्रुव और बाकी सभी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोले, हाँ रुद्र भाई हम तो ऐसा करेंगे ही। लेकिन शिवांगी एकटक रुद्र को ही देख रहे थे और फिर उसने थोड़ा चिंतित स्वर में पूछा, रुद्र तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम हमारे साथ सुनहरे स्तंभ में अपना नाम नहीं लिखोगे? और 4 दलों में से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम किसी भी दल में शामिल होना नहीं चाहते? ये सुनते ही बाकी सभी को अभी यह एहसास होता है कि रुद्र के कहने का क्या मतलब था। यह एहसास होते ही सब हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगे। लेकिन ध्रुव ने मजाक के साथ बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, रुद्र भाई तो मेरे साथ ही जाएंगे, है ना रुद्र भाई। ये कहकर वह रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा, लेकिन जब उसने रुद्र का चेहरा देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि रुद्र का चेहरा बिल्कुल ही भावशून्य था। साथ ही साथ उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा और दुख भी था। इसे देखकर जैसे ध्रुव को ये समझ में आ गया कि रुद्र क्या करना चाहता है और फिर उसने थोड़े नाराजगी और दुख के साथ बोला, रुद्र भाई बोलो ना, क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? आखिर आप करना क्या चाहते हैं? क्या आप उनसे अकेले ही लड़ना चाहते हैं? ये सुनकर रुद्र ध्रुव की तरफ देखने लगा और वह उसे समझाने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसको टोकते हुए ध्रुव ने फिर से कहा, देखिए रुद्र भाई, अगर आप अकेले ही उन सबसे लड़ना चाहते हैं तो भूल जाए, क्योंकि मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। भले ही यह सब ना जाए लेकिन मैं जाऊंगा। मुझे आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, और वैसे भी पिताजी ने मुझे यही तो काम दिया है। शिवांगी भी बोली, हाँ बिल्कुल ध्रुव सही कह रहा है, अगर तुम उनसे अकेले लड़ना चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगी। दरअसल इन 1 महीने के अंदर रुद्र ने उन सभी को बता दिया था कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी और इन सब के पीछे कौन था। इसलिए सभी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि रुद्र तमसवन राज्य के लोगों से क्यों इतना चिढ़ता है, और उन्हें अब दुख भी हो रहा था कि रुद्र के साथ क्या क्या दुर्घटना घटी है, और वे सभी दिल से उसका साथ देना चाहते थे। ये सुनकर रुद्र की आंखें नम हो जाती हैं और वह ध्रुव के पास जाकर उसे अपने गले लगा लेता है और रुआंसी आवाज में बोला, देखो मेरे दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि तुम सब मेरे साथ जाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुम सभी को मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। ये सुनकर शिवांगी बोली, लेकिन क्यों, तुम हमें अपने साथ क्यों नहीं ले सकते? क्या इसलिए कि हम कमज़ोर हैं और तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर हो? रुद्र ने कहा, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, समझो मेरी बात। ये सुनकर ध्रुव भी थोड़े नाराज होते हुए और भारी स्वर में बोला, क्या समझे रुद्र भाई, आप समझाओ तो सही, आप आखिर ऐसा करना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। ये सुनकर रुद्र भी हार मान लेता है और फिर वह सब की तरफ देखकर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है मैं बता रहा हूँ, सुनो। इसके बाद रुद्र ने वह सभी बातें बताई जो उस जगह पर उसके साथ हुई थीं। कैसे रुद्र वहां पर गया, उस जगह का निरीक्षण कर रहा था, और फिर कैसे वह चिन्ह उसके शरीर में समा गई, और फिर उसने उस चिन्ह के बारे में सबको बताना शुरू कर दिया। जब सभी ने रुद्र की बात सुनी तो सभी के चेहरे गंभीर हो गए।
इसे देखकर रुद्र बोला, बात यही है। मैं भी चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ रहो, लेकिन अगर तुम सब मेरे साथ रहोगे तो मुझे हमेशा ही तुम सभी की चिंता लगी रहेगी और हो सकता है कि मेरे साथ रहने से तुम्हारी जान को भी खतरा हो। ये सुनकर ध्रुव बोला, रुद्र भाई आप जान की क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, आप बोलो तो सही। ये सुनकर रुद्र में परेशान होकर एक मजबूरी भरी मुस्कान के साथ बोला, ध्रुव मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी थोड़ा समझो ना। हम किसी ऐसे इंसानों से लड़ने नहीं जा रहे हैं जो कि साधारण मनुष्य की तरह शक्ति रखते हैं। हम काली शक्तियों से लड़ने जा रहे हैं और तुम्हें पता भी है वह सब कितनी ज़्यादा ताकतवर हैं। हमें उनके लिए एक सेना बनाना होगा, समझ रहे हो, हमें उनके लिए एक सेना बनाना होगा। और उसके लिए महंत प्रदेश के 8 सबसे ताकतवर दलों की मदद लेना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, क्या तुम समझ रहे हो? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सभी उन 8 दलों में से कम 4 दलों में शामिल हो जाओ और अपनी शक्तियों को जितनी ज़्यादा बढ़ाओ कि तुम्हारी बात को कोई टाल ना सके। ये सुनकर सभी चुप हो गए। तभी शिवांगी रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, और तुम्हारा क्या, अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारे पास हमारे साथ भी नहीं होगा, तुम उनसे कैसे बचोगे? शिवांगी यह अच्छी तरह से जानती थी अगर रुद्र किसी दल में शामिल होता है तो उस दल को भी तमसवन राज्य से खतरा होगा, इसलिए वह इस बारे में नहीं पूछती। इस पर रुद्र मुस्कुराने लगा और फिर बोला, शायद तुम भूल रही हो शिवांगी, मेरे पास आयामी सम्राट का विरासत है, मेरे पास आयाम की शक्ति है। इसका मतलब अगर वह सभी मुझे किसी जगह पर कैद भी करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आयामी द्वारा के जरिए किसी और आयाम में भी प्रवेश कर पाऊंगा और मैं वहां से भाग भी पाऊंगा। लेकिन अगर तुम सभी भी मेरे साथ रहोगे तो हो सकता है कि मैं तुम में से किसको बचा ना पाऊं। इसलिए मेरी बात मानो, तुम सभी उस सुनहरे स्तंभ में जाओ और अपना नाम लिखो और मुझे यही रहने दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो उन सभी को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर हूँ और वे सभी मुझे ढूंढने लगेंगे। और उस समय तुम सब मेरे साथ नहीं होने चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वह सब तुम्हें भी पकड़ लेंगे। इसलिए जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं उनसे छुप जाऊंगा, और मेरे पास कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से मैं कुछ समय के लिए इस चिन्ह को निष्क्रिय भी कर सकता हूं। ये सुनकर चारों गहरी सोच में पड़ गए और इसी तरह कुछ देर तक ऐसे ही सोचते रहे। अंत में रुद्र की बात सब कुछ मानना ही पड़ा। पहले तो बसे सभी रुद्र को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन रुद्र के समझाने के बाद उनको भी ऐसा लगा कि यही करना सबसे सही है। वह ये जानते थे कि तमसवन राज्य कोई छोटा राज्य बिल्कुल भी नहीं था, ऊपर से यह काली शक्तियों से भरा राज्य था और इसके अंदर हजारों लाखों योद्धा थे जिन्हें किसी अकेले के द्वारा नष्ट करना संभव ही नहीं था। और वे सभी भी जानते थे कि अगर वह सब रुद्र के साथ जाएंगे तो उसकी मदद कम और उसके ऊपर बोझ ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि वह सब जानते थे रुद्र की ताकत उन सभी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वह इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि उन सभी को हर समय बचा सके। इसके बाद ध्रुव चिंता और गंभीरता के साथ बोला, ठीक है रुद्र भाई, हम जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगे और जब तक आप मुझसे नहीं मिलते आपको मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते वक्त ध्रुव की आंखों से लगभग आंसू निकलने वाले थे। ये कहते वक्त उसको अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह रुद्र से अलग होने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी था। साथ ही साथ उसको अपने आप से भी गुस्सा आ रहा था कि वह इतना ताकतवर क्यों नहीं हो पाया कि वह रुद्र का साथ दे सके। ध्रुव की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, साथ ही साथ उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे। फिर उसने ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। इस समय उसको बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हो रहा था। वह समझ पा रहा था कि ध्रुव की हालत कैसी होगी। रुद्र की भी कुछ ऐसे ही हालत थी। एक ऐसे दोस्त को अपने से दूर करना जो उसके लिए हर किसी से लड़ जाता था, बचपन से ही उसके साथ रहता था, चाहे कोई उसे कुछ भी कहे वह हमेशा उसका साथ देता था। एक ऐसा दोस्त जो रुद्र के लिए अपने छोटे भाई की तरह था। छोटे भाई की तरह क्या था, वह उसका छोटा भाई ही था। ऐसे इंसान को अपने से दूर करना रुद्र के लिए ऐसा था जैसे रुद्र खुद अपने किसी अंग को अपने ही शरीर से अलग कर दिया हो। इधर दूसरी तरफ उन दोनों को देखकर बाकी तीनों भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए। उनकी भी आंखें भर आईं। खासकर शिवांगी, वह जानती थी कि रुद्र के लिए ध्रुव कितना महत्वपूर्ण है। फिर रुद्र ने ध्रुव को अपने से अलग किया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उसने बोला, चलो अब तैयार हो जाओ, मैं आयामी द्वार बना रहा हूं जो सीधे उस स्तंभ तक तुम्हें ले जाएगा। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सर हिला दिया, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था।
इतना कहने के बाद रुद्र ने अपनी राजदंड को ऊपर उठाया और फिर अपने हाथ को हिलाते हुए एक आयामी द्वार का निर्माण किया। उसके तैयार होते ही रुद्र सबकी तरफ देखा और उदासी से भरी मुस्कान के साथ बोला, अब सब एक एक करके उस दरवाजे से जाओ। ये सुनकर सभी ने अपना सर हिलाया और फिर एक एक करके उस आयामी दरवाजे के अंदर जाने लगे। सबसे पहले साकेत अंदर गया, उसके बाद संगीता और अब बारी थी शिवांगी की। शिवांगी धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गई, जाते वक्त वह एकटक रुद्र की तरफ ही देख रही थी। और फिर वह दरवाजे के पास पहुंच गई और वह अंदर जाने ही वाली थी कि वह अपने कदम पीछे हटा लिए और फिर पीछे मुड़कर रुद्र की तरफ देखने लगी, जिसे देखकर रुद्र उसे बोला, क्या हुआ शिवांगी? ये सुनते ही शिवांगी की आंखें नम हो गई और फिर वह तेजी से दौड़ते हुए रुद्र के गले लग गई और फिर उसके कानों में बोली, अपना ख्याल रखना रुद्र, मैं तुम्हारी इंतजार करूंगी। ये सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने शिवांगी को कस के गले लगा लिया। इसी के साथ जब शिवांगी ने उसकी तरफ देखा तो रुद्र कुछ नहीं बोला, बस अपना सर हिला दिया। लेकिन अब रुद्र के चेहरे पर एक शिवांगी के प्रति प्यार का भाव साफ दिख रहा था। अब तक साथ रहने के बाद रुद्र को भी अब शिवांगी के प्रति लगाव हो गया था। धीरे धीरे ये लगाव अब कब प्यार में बदल गया, रुद्र को खुद भी पता नहीं चला। इसके बाद शिवांगी पीछे मुड़ी और आयामी द्वार की तरफ जाने लगी। जाते वक्त वह अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। सभी के जाने के बाद बारी थी ध्रुव की। ध्रुव ने एक बार रुद्र की तरफ उदासी के साथ देखा और उसके गले लग गया। इसके बाद वह भी उस आयामी द्वार से चला गया। क्या होगा आगे रुद्र के इस रोमांचक सफर में?